हेलो बंधुओं, नमो नारायण। ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष यह बताने जा रहा हूँ कि हम लोग भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं और हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। आप हमेशा मोबाइल में रील्स देखने, फेसबुक चलाने, तरह तरह के रोमांटिक गाने सुनने में लगे रहते हैं। दोस्तों के को कमेंट करने, दोस्तों से कमेंट की उम्मीद रखने की आशा रखते हैं। व्यर्थ ही बहुत सारा समय व्यतीत कर देते हैं। बंधुओं, मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट की सुविधा आपके पास है, तो आप YouTube से कुछ ज्ञान प्राप्त करें या कुशलता सीखें, यानी स्किल को डेवलप करें। स्किल को यदि डेवलप करेंगे तो धनोपार्जन कर सकते हैं। अगर YouTube से महात्माओं का प्रवचन सुनेंगे, सत्संगियों की बातों को सुनेंगे, तो आप जीवन में सुख की प्राप्ति करेंगे। दोस्तों, गुरु किसे कहते हैं? गुरु वही है जो हमें अंधकार रूपी या ज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ ले जाए, अग्रसर करे। और गुरु किसको कहते हैं? गुरु वह है जो हमारी आत्मा का संबंध है परमात्मा के साथ जोड़े, यानी लिंकअप का काम करे, एक पुल का काम करे, जिससे कि हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ सके, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग हमें बताए। वही वास्तविक गुरु है। गुरु भी आपको जानकर पहचान कर बनाना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति से कान फूंकवा लिए, मंत्र ले लिए, उस व्यक्ति को कुछ दान पुण्य कर दिए, धोती लोटा गमछा दे दिए, कुछ पैसे दे दिए और मान लिए कि वो गुरु है। गुरु बनाने से पहले आप छानबीन करें कि वास्तव में कौन गुरु हो सकते हैं, कौन सच्चे हैं, कौन हृदय से पवित्र हैं, पाक हैं, ज्ञानवान हैं, कौन हमें मुसीबतों से, कठिनाइयों से छुटकारा दिला सकते हैं। ये पहचानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी जो स्कूल के शिक्षक हैं वो भी लौकिक गुरु हैं, वैसे तो कोई भी व्यक्ति किसी तरह का हुनर सिखाता है तो वह भी एक गुरु है, लेकिन वो लौकिक गुरु है। किंतु बड़े होने के बाद, मैच्योर्ड होने के बाद व्यक्ति को एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब मनुष्य उम्र दराज हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसके सिर से माता पिता, दादा दादी, सास ससुर सबके की साया हट जाती है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे अपने जीवन को गुजारेगा? केवल पैसे कमाने से तो जीवन नहीं चलने वाला है। अगर पैसा से ही सब कुछ सुख मिलने वाला रहता तो आज कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, मिडिल क्लास गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, या कोई स्टूडेंट जो मेडिकल और इंजीनियरिंग कर रहा है, वह सुसाइड नहीं करता। वो उसके अंदर की ताकत अगर यदि मजबूत होती, आत्मा की शक्ति को वह मजबूत बनाया होता, वो अपने सोच को मजबूत बनाया होता, उसके पास अगर आध्यात्मिक शक्ति होती तो वह किसी भी विषम परिस्थिति में कभी सुसाइड नहीं करता,
आत्महत्या नहीं करता, टूटता नहीं, वह स्वयं का कल्याण करते हुए समाज का कल्याण करते रहता। बंधुओं, यह मैं बताना चाहता हूं कि जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वे शिक्षक को टटोलते हैं कि कौन से शिक्षक है जो मैथ्स अच्छा से पढ़ा सकते हैं, साइंस अच्छा से पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर अच्छा से पढ़ा सकते हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे शिक्षकों की तलाश करते हैं और उन्हीं से ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं। उसी तरह से बंधुओं, आपको भी जानकर पहचान कर किसी को गुरु बनाना चाहिए, और ऐसा गुरु बनाना चाहिए जो आपके लिए अभिभावक का कार्य करे। और वास्तव में गुरु तो अभिभावक और ईश्वर तुल्य होते ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। हर व्यक्ति के जीवन में, जो शादीशुदा है, गृहस्थ जीवन में है, उनके लिए एक आध्यात्मिक गुरु का होना अति आवश्यक है। और वैसा गुरु चाहिए जो वास्तव में ज्ञानवान हो, वास्तव में महान हो, वास्तव में जिसकी आत्मा पवित्र हो, जो आपको भटकाए नहीं, जो आपको ठगे नहीं, वैसे गुरु की आवश्यकता है। जो आपको सही मार्ग दिखाए और आपका कल्याण कर सके। वैसे तो आपको सत्संगियों के संपर्क में रहना ही चाहिए, और समाज में भी है तो अच्छे लोगों का साथ संगत करना चाहिए, गुड कंपनी बनाना चाहिए। क्योंकि कहा गया है संसर्गा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग से, संगत से ही दोष और गुण होते हैं। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। इसलिए आपका संगत बढ़िया होना चाहिए बंधु। और मनुष्य का असली आहार शाकाहार है, मांसाहार मनुष्य का आहार नहीं है। इसलिए बंधुओं, यह हम सब के लिए जरूरी है कि मांसाहार को त्याग कर शाकाहार बने। क्योंकि साइंटिफिक दृष्टिकोण से हमारा शरीर भी साग सब्जियां फल मूल दूध खाने के लिए ही बना हुआ है। हमारे बॉडी कंस्ट्रक्शन भी उसी रूप में बना हुआ है। इसलिए बंधुओं, यह आवश्यक है कि हम नशापान को त्याग कर, मांस वधीरा का त्याग कर शुद्ध शाकाहारी बने। तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हमारा ईश्वर के साथ साक्षात्कार होगा। लोग कहते हैं कि ईश्वर को मैं मानता हूं। ईश्वर को मानने की कोई वस्तु नहीं है, यह मैथ्स के फॉर्मूला नहीं है कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकंड नंबर इज द एक्स प्लस 1। मैथ्स के फॉर्मूला वो नहीं है। कोई मैथ्स आपको नहीं सॉल्व करना कि आप मान लीजिएगा। मानने की जरूरत नहीं है ईश्वर को, ईश्वर को जानने की जरूरत है। ईश्वर को अनुभूति करने की जरूरत है। बंधुओं, तो गुरु वही होते हैं जो आपकी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और आपको ईश्वर की अनुभूति कराते हैं। भगवान को सिर्फ मानने से नहीं होगा, धर्म को माना जाता है, अनुपालन किया जाता है धर्म का, लेकिन ईश्वर को जानने की जरूरत है। तो ईश्वर को हम कैसे जानेंगे? साधना के द्वारा जानेंगे, ध्यान के द्वारा जानेंगे। लेकिन ध्यान तो बहुत लोग कहते हैं कि ध्यान मैं करने बैठता हूं लेकिन मेरा मन स्थिर ही नहीं होता, मेरे मन में तरह तरह के अन्य विचार आते हैं।
पत्नी का ध्यान आ जाता है, दुकान का ध्यान आ जाता है, अपने कार्यालय का ध्यान आ जाता है, दिमाग मन स्थिर ही नहीं होता है। मैं ध्यान क्या करूं? बात सही है बंधुओं, वैसा ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कहा गया है, कबीर साहब ने कहा है कि माला तो कर में फिरे मुख फिरे, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिशा फिरे यह तो सुमिरन नहीं। कि माला आपके हाथ में घूम रहा है, जीभ मुंह में घूम रहा है और मन दसों दिशाओं में घूम रहा है, तो ऐसा ध्यान करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ध्यान करने के लिए पहले आपको ज्ञानवान बनना पड़ेगा, आपको खुद को पहचानना होगा कि आप कौन हैं। उसके बाद आपको गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा और ध्यान करना होगा, तभी आपका जीवन सुखमय होगा। केवल बंधुओं पैसे से सुख नहीं मिलता है, पैसा तो साधन है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन कुछ लोग पैसे कमाने की मशीन बन जाते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हैं बंधुओं, रात दिन एक कर देते हैं और पैसे कमाते हैं। कुछ लोग तो इतने महत्वाकांक्षी होते हैं कि पैसा कमाने के लिए चोरी डकैती, हैकिंग, साइबर क्राइम, मर्डर, है ना, पॉकेट मारी, घूस लेना या अन्य प्रकार के कई कार्य, स्मगलिंग करना इत्यादि करने लगते हैं पैसे कमाने के लिए। तो मैं कहता हूं कि ऐसे गलत कार्यों को करना 100% गलत है। बंधुओं, पैसा जीव को उपार्जन का एकमात्र साधन है। आवश्यकता से अधिक कमाने की आवश्यकता क्या है? अगर आवश्यकता से अधिक आप सही मार्ग पर चलते हुए अच्छे कार्यों को करते हुए कमा लेते हैं तो अच्छी बात है, उसे समाज और परिवार की भलाई के लिए कोई कीर्ति की स्थापना कर दीजिए, कोई विद्यालय खोल दीजिए, कोई मंदिर बना दीजिए, है ना, कोई तालाब बना दीजिए जिससे पक्षियां और तरह तरह के जानवर आकर पानी पिए, मनुष्य भी उसका उपयोग करें, पेड़ लगा दीजिए, पर्यावरण के विकास के लिए, शुद्धता के लिए कार्य कीजिए। पैसे अधिक होते हैं तो गंगा नदी के सफाई में कार्य कीजिए, आसपास पड़ोस इत्यादि के सफाई कार्यों में मजदूर लगाकर सफाई कराइए, पैसे अधिक हो जाते हैं तो। लेकिन अत्यधिक धन संचय करके रखने से क्या लाभ है? आप जानते हैं हम सबको काल के गाल में चले ही जाना है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, लेकिन जीवन का पड़ाव है, और कब किसकी मृत्यु आ जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो ईश्वर ही एकमात्र जानते हैं कि मृत्यु कब किसकी किस रूप में आने वाली है, कब कौन अपने काल के गाल में समा जाएगा, किसको कितनी बार सांस लेनी है और किसको कौन सा भोजन कितने क्वांटिटी में खाना है, किसको कितने दिनों तक इस धरती पर रहना है और किसको किस तरह की सेवा करनी है, सब गॉड के द्वारा एस्टिमेटेड है, लिखित है। तब आप कहिएगा कि फिर हमें कर्म करने की क्या आवश्यकता है, हम क्यों कर्म करेंगे जब ईश्वर ने लिख दिया है कि जो आपको बनना है वही बनेंगे, जो करना है वही करेंगे, तो ईश्वर कराए, मैं अपने से क्यों प्रयास करूंगा, क्यों कोशिश करूंगा? आप कह सकते हैं, लेकिन बंधुओं, ईश्वर ने तो एस्टिमेट कर दिया आपके जीवन के लिए, कुछ उन्होंने लिख दिया, कुछ आपको लिखना है, कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिया है और ब्रेन दिया है, जो ब्रेन शरीर के सबसे ऊपर है, यानी उसको ब्रह्मांड कहा जाता है, ब्रह्मा का अंश है। इस भृकुटी में जहां हम चंदन लगाते हैं, यहाँ पर आत्मा का अंश होता है, इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में बुद्धि है
और इस बुद्धि का विकास करने के लिए हमें अपने सोच को बदलना होगा, सकारात्मक बनाना होगा। हर चीज़ों में, हर व्यक्तियों में अच्छाई को ढूंढना होगा और हम जहाँ हैं वहीं पर भलाई का कार्य करना होगा। वो हम जहाँ हैं, जिस फील्ड में हैं, जहाँ भी कार्यरत हैं, वहीं पर हमें ईमानदारी और सच्चाई का पालन करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्य करना होगा। बंधुओं, समाज के भ्रष्टाचार को खत्म करना किसी एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, यह केवल हमारे सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, यह हम सब की जिम्मेवारी है, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग यह डिसाइड कर लेंगे कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, न अत्याचार करेंगे, न अन्याय करेंगे, न घूस लेंगे, न घूस देंगे, न अत्याचार सहेंगे और न किसी पर अत्याचार करेंगे, न किसी का नुकसान पहुंचाएंगे। जितना हमसे बन पाएगा, जितना संभव है, अपनी अच्छी बुद्धि का प्रयोग करके हम अच्छा कार्य करेंगे। बंधुओं, यह जरूरी नहीं है कि सब लोग मोदी जी ही बन जाए, यह जरूरी नहीं है कि सब लोग नीतीश कुमार ही बन जाए और द्रौपदी यानी कि राष्ट्रपति ही बन जाए। कहने का मतलब है द्रौपदी मुर्मू बन जाए, यह सबके लिए संभव नहीं है। सबके लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। बंधुओं, सबसे मुख्य चीज है कि आप खुश रहें, आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, आत्मा की शक्ति को मजबूत बनाएं, केवल शारीरिक बल पर ध्यान नहीं दें, अपनी बुद्धि को अच्छी करें, अपने सोच को अच्छा बनाएं, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वे बोलते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, यानी वर्क डीड और थिंकिंग से डिफरेंट होते हैं। लेकिन महान व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा एक होते हैं। इसलिए बंधुओं, यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो जहां है वहीं पर भलाई का कार्य करे, वहीं एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे को सहयोग करे और कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से अति धन संचय करने की कोशिश न करे, गलत तरीके से, गलत हथकंडा अपना करके। धर्म कहता है कि अगर आपके पास आप ज्यादा पैसे कमाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हुए भी ज्यादा कमाते हैं, तो उस पैसे का उपयोग करें, सदुपयोग करें। कहा गया है कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलूचिए यही सियानो काम। जैसे नाव में पानी भर जाता है तो दोनों हाथ से उबचना चाहिए उसको। अगर नहीं उबचेंगे दोनों हाथों से तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। उसी तरह से आपके घर में पैसे अधिक हो जाते हैं तो दोनों हाथों से दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। एक सार्वजनिक रूप से एक अस्पताल बना दें, एक मंदिर बना दें, एक पाठशाला बना दें, जहाँ गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, धन कमाएं और धन का सदुपयोग करें। गरीबों, भूखों, लंगड़ों, असहायों की मदद करें। मेरा कहना है बंधुओं कि हम लोग जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस फील्ड में हैं, जितनी हमारी पहुँच है उतना ही भलाई का कार्य करें, जितना अधिक से अधिक संभव हो सके। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने दैनिक मजदूरी को छोड़ दें, जो या तो आप ऑफिस में करते हैं अपने शरीर को चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए, चाहे किसी भी पोस्ट पर काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो सब क्या है, दैनिक मजदूरी है। और हर व्यक्ति के लिए सफलता का डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे कोई व्यक्ति अगर दुकान चलाने वाला है
एक दुकान से 3 दुकान कर लेता है तो समझिए कि वह सक्सेस है। उसी तरह से कोई व्यक्ति टीचर ही है, एक अच्छा टीचर बन जाता है और बहुत से स्टूडेंट को आगे बढ़ा देता है। उसके स्टूडेंट अलग अलग बड़े बड़े पोस्ट पर चले जाते हैं। स्टूडेंट को मोटिवेट करके पढ़ने के लिए एकदम इंस्पायर कर देता है। तो अभी क्या है, सफल है, सक्सेस है अपने जीवन में। कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर है, किसी जिले का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और वो अपनी डिस्ट्रिक्ट को अच्छा से चलाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था उसकी अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल लेता है बढ़िया से, तो समझिए कि वो भी अपने लाइफ में सक्सेस है। एक क्लर्क है, अपने ऑफिस के सारे कार्यों को अच्छी तरह से करता है और अपने परिवार का निर्वहन भी अच्छी तरह से करता है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देता है, कोई नशा पान नहीं करता है, कोई व्यभिचार नहीं करता है, कोई गलत कार्य नहीं करता है, बाल बच्चे को आगे बढ़ाता है, तो वह व्यक्ति भी सफल है। बंधुओं, ईश्वर ने सबको टैलेंट दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं हो और विशेष क्षमता नहीं हो। अलग अलग व्यक्तियों के पास अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, कैपेबिलिटी होती है। अपने अपने टैलेंट का प्रयोग करके और अपने अपने विजडम का प्रयोग करके, इंटेलिजेंसी का प्रयोग करके हम सबको अपना और समाज के भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। हमारे समाज में 2 तरह के एलिमेंट हैं। एक है, 2 तरह के तत्व हैं। एक है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। हम लोगों को, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो समाज के हित में कार्य करते हैं। जैसे कि कोई शिक्षक ही है, यहाँ तक कि कोई वाशरमैन ही है, कोई कोबलर ही है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई फार्मर है, ये सब समाज हित के लिए कार्य करते हैं। हम सबको, इन सबों को प्रोत्साहित करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि अपने कार्य को अच्छी तरह करें। और एंटी सोशल एलिमेंट कौन है? नकारात्मक तत्व हमारे समाज के, जो चोरी डकैती करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, पॉकेटमारी करते हैं, चेन स्निचिंग करते हैं, तरह तरह के गलत धंधों में लिप्त हैं, जो घूस लेकर ही कार्य करते हैं, जो काफी पैसे बनाते हैं, गलत कार्य करने के लिए पैसे ले लेते हैं और गलत काम को सही रूप दे करके पैसे ऐंठ लेते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को समाज से भगाना पड़ेगा हमें, या उनके हृदय को परिवर्तित करना होगा। आप जहां भी हैं, जिस फील्ड में हैं बंधुओं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, मैं यह कहना चाहूंगा कि देश को सुधारना